किसान आंदोलन को लेके जो डर था वही अब हो रहा है। मोदी सरकार जो बहुत ज़्यादा डरती है किसी भी तरह के आंदोलन से, प्रदर्शन से, जो लोकतांत्रिक ढंग से किए जा रहे हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकार है जो हर किसी का कि वो अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर सकता है, अपने अधिकारों के लिए। लेकिन वही किया, किसान आंदोलन को एक बार फिर से इन्होंने बलपूर्वक जो बल का इस्तेमाल किया, उन पर अत्याचार किए, तो उग्र करने का काम किया। अब यहाँ तक हालात हो गए हैं कि आज तक के एक रिपोर्टर को गोली तक लग गई है किसान आंदोलन के कवर करने में। तो किसानों का क्या हाल हो रहा होगा आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये बहुत सारे यूज़र्स ने लिखा है, आज तक के ऊपर लाइव चला है, क्योंकि लाइव है तो उनका बहुत नहीं दिखा सकता क्योंकि उनका कंटेंट है। इस सयांतनी करके एक यूज़र उन्होंने लिखा, किसान आंदोलन उग्र रूप ले चुका है, आज तक के एक पत्रकार को गोली लग गई। पत्रकार जो है आज तक का वो कवर करते करते कह रहा है मुझे गोली लगी है। मैं आपको छोटा सा सुना देता हूँ, देख लीजिए। सतेंद्र, मेरे गोली लगी है, मेरे गोली लगी है। तो आपने खुद सुन लिया, आप चाहें तो सोशल मीडिया पे जाके ये भरा पड़ा है, उसमें आप देख सकते हैं कैसे उग्र रूप दिया गया है किसान आंदोलन को। ये दिल्ली पुलिस है, ये मोदी सरकार का अर्धशस्त्र बल है जिसने इस तरह के हालात किसानों को रोकने के लिए बना दिए हैं। अपने आकाओं की तरफ से जो आदेश मिले उनको सुनकर कि हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक जो वो है पत्रकार, उसको बुलेट तक लग गई है। बुलेट, राहुल तहिलियानी एक पत्रकार, उन्होंने स्पष्ट किया है कि पत्रकार को रबर बुलेट लगी है। सुरक्षित है पत्रकार, लेकिन वो रबर बुलेट भी कितना नुकसानदेह हो सकती है आप जानते हैं। राहुल तहिलियानी ने लिखा है, शॉकिंग, आज तक एंकर ने लाइव शो पर बोला मुझे गोली लग गई है, अपडेट, पत्रकार को रबर बुलेट लगी है, सुरक्षित। जो कीलें लगाई गई हैं किसानों के लिए, जो किसानों के लिए कीलों से भरा, कीले जैसे कहते हैं बड़े बड़े, जिस पे अगर वो गिर जाएं तो सीधे मौत है और कुछ नहीं है। बैरिकेड के उस पार, बैरिकेड लोग फांदते हैं, बैरिकेड उलांघते हैं, बैरिकेड कूदते हैं। प्रदर्शन यही होते हैं, लोकतांत्रिक ढंग से होते हैं, लेकिन अगर कूदेंगे तो सब के सब मारे जाएंगे। ऐसी बिसात बिछाई है। आप देखिए तस्वीर आपको दिख रही होगी जिसमें पीले रंग के बैरिकेड है और नीचे 3 लेयर कीलों की चादर की बनी हुई है। देख लीजिए, आप खुद देखें, अगर आपको दिख रहा हो ये साइड में, तो सब आपके सामने है। इस तरह के हालात बना दिए हैं कि हरियाणा पंजाब का जो शंभू बॉर्डर है, जी बिजनेस उसको लिख रहा है कि उस पर हालात बेकाबू हो चुके हैं, बद से बदतर किए जा रहे हैं। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर हालात बेकाबू हो गए हैं। किसान लगातार दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए हैं, तो हरियाणा पुलिस उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है। साथ ही हालात पर काबू पाने के लिए हरियाणा पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। उन्हें बस में बैठाकर अन्य जगहों पर ले जाया जाएगा। मैं आपको कल ही बता चुका हूँ कि 2 स्टेडियम्स रिजर्व कर दिए हैं हरियाणा की पुलिस ने कि वो जेल का रूप दिया जाएगा। उन स्टेडियम्स को स्टेडियम में बंद कर दिया जाएगा किसानों को। ये किसान हमारे देश का है। किसान पूछ रहा है कि हम भारत के ही हैं या बाहर के हैं। शायद बीजेपी की सरकार के अधीन आने वाले प्रशासन को ये जो पूरे किसान हैं भारत के, जो एमएसपी का अपना अधिकार मांगने, जिसको मोदी सरकार ने बनने से पहले भी कमिट किया था, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अभी चुनाव से पहले फिर कमिट किया, लेकिन अधिकार जब देने की बात आ रही है तो किसानों को लाठी मारी जा रही है। ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, ड्रोन से। ये बर्बरता, ये अत्याचार तो शायद जनरल डायर भी शर्मा जाए अंग्रेज़ों का। भारत समाचार ने इस पर अपडेट्स दिए हैं। ये लिखा कि दिल्ली पंजाब के सिंधु बॉर्डर से कई लोग हिरासत में लिए गए। सिंधु बॉर्डर से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। किसान आंदोलन को लेकर हिरासत में लिया गया। हिरासत में तो कर्नाटक से जो किसान ट्रेन में जा रहे थे दिल्ली प्रदर्शन में हिस्सा देने के लिए, उनको मध्य प्रदेश में उज्जैन और भोपाल में उतार लिया गया। पुलिस ने हिरासत में ले गिरफ्तार कर लिया। हितेंद्र पिठाड़िया ने उनका वीडियो डाला और भी लोगों ने डाला। मैंने दिग्विजय सिंह जी को भी देखा था, उनका शेयर किया था उन्होंने, कि देश में अब आंदोलन करना गुनाह बन चुका है। किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए कर्नाटक से किसान ट्रेन में दिल्ली जा रहे थे तो उन्हें सुबह 4 बजे भोपाल पुलिस ने ज़बरदस्ती हिरासत में लिया और उन्हें आंदोलन में जाने से रोक दिया। लोकतंत्र की लंबी लंबी बातें करने वाले मोदी जी, बताएं क्या सही है, क्या यही है आपका लोकतंत्र? सुन लीजिए कर्नाटक के उन किसानों की खुद की आप भी। हिरासत में थे। आज हमको मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन को ट्रेन में जा रहे हैं। हमें तो क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस ने, तो हमें नहीं उज्जैन जाते हैं, हमें दिल्ली को जाना था। हमें दिल्ली को रैत यात्रा में भाग लेना था। वहाँ बुला लेके जाए बोले तो वहाँ से तुमको वापस कर्नाटक जाना तुम्हें, नहीं तो हमें क्या बोलते कि हम जाना बोले तो हमें उज्जैन की आपको ट्रेन में पुलिस के साथ ले जा रहे हैं। भाषा में वो हिंदी में बहुत एक्सपर्ट नहीं है, तो जो कुछ वो समझा सकते हैं आप समझ गए हैं कि उनको ज़बरदस्ती रोका गया है।
और जो अनभक्त हैं, ये अनभक्त इतनी बद से बदतर प्रजाति होती जा रही है कि इनको सिर्फ मोदी भक्ति में लीन होने के साथ अपने दिमाग को ही बना चुके हैं गोबर। एक राकेश हिंदुस्तानी नाम का अनभक्त नफरतबाज ट्विटर यूज़र है, मैं नहीं जानता और आप भी नहीं जानते होंगे, इससे घर वाले भी नहीं जानते होंगे। लिखता है, मेरा दिल्ली और हरियाणा पुलिस से निवेदन है कि इस बार इन आतंकी किसानों को ऐसा बजाओ कि काजू बादाम खाए बिना ही मर जाएं। साले गद्दार, काम कुछ करना नहीं है, बस दूसरों के धंधे रोक के पिज़्ज़ा बर्गर खाना है, मसाज करवानी है, धरने पर बैठ के गद्दार खालिस्तानी आतंकी किसान। ये इनकी मानसिकता है। ये नफ़रत को इनमें इतना भर दिया है कि आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह के विचार आज बीजेपी के समर्थन में इन किसानों के खिलाफ या अनभक्तों के हैं। एनडीटीवी ने लिखा है, गाजीपुर बॉर्डर पर दर्जन भर ज़्यादा किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है और भी किसान नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है जगह जगह। आज की तारीख में लोकतंत्र में हैं हम या लोकतंत्र नहीं है, ये बड़ा सवाल नहीं रह गया, शायद इसके जवाब मिल रहे हैं कि अगर किसान अपने एमएसपी के अधिकार के लिए आंदोलन कर रहा है, वो बीजेपी के नेता जो अन्ना हजारे के साथ मंच पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें 2013-14 में कर रहे थे आंदोलनों को लेकर, उनको भी अगर उस वक्त लाठियां मारी होती, उनको भी अगर बंद कर दिया होता तो क्या सरकार बीजेपी की बन पाती? ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए गए, ड्रोन से। आप सोचिए बर्बरता का क्या हाल है। मदन टॉप ने लिखा है कि ड्रोन से किसानों पर आंसू गैस फेंकी, धमाके की आवाज़ ऐसी है, आंसू गैस, भागते किसान, शंभू बॉर्डर पे ये हाल चल रहा है। और ये हाल किसने बनाया है? ये हाल बीजेपी के अधीन आने वाली पुलिस ने बनाया है, चाहे वो हरियाणा की हो चाहे वो दिल्ली की हो। एबीपी ने लिखा है, फार्मर प्रोटेस्ट न्यूज़, बॉर्डर पर बिगड़े हालात, आंसू गैस के छोड़े गोले, फिर खेतों में किसानों को दौड़ाया। किसानों को खेतों में दौड़ने को मजबूर किया जा रहा है। ये इस देश का किसान है और जो लोग किसान हितैषी बनने का नाटक जयंत चौधरी जैसे करते हैं, आज उनको चुल्लू भर पानी ढूंढना चाहिए अपने लिए। शर्म नहीं आ रही है आज अपने खुद के हितों के लिए किसानों के बलिदान को देखते हुए, किसानों पर होने वाले अत्याचार को देख रहा है, मुख्य दर्शक बने हुए हैं। किसान पूछ रहा है, अत्याचार हो रहा है, केंद्र से बातचीत के बाद उखड़े किसान। मोदी सवाल है कि हम भारत के नहीं हैं क्या? राहुल गांधी जी ने इसमें उनकी मांग को लेकर अपनी गारंटी भी दे दी है। क्या ये किसानों का आंदोलन पूरा चुनाव पलटने वाला है? ये बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ एक जगह किसानों का नहीं है, बल्कि कर्नाटक जैसे राज्य तक से दूर से भी किसान आ रहा है, तमिलनाडु से भी किसान आ रहा है और उनको रोका जा रहा है। यह है दमनकारी नीतियाँ। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है, किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। ये कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। मोदी जी कुछ बोलते उससे पहले मोदी जी विदेश जा चुके हैं। दिल्ली किसान आ रहा है, मोदी जी विदेश जा रहे हैं। ये गंभीरता है, ये संजीदगी है। और आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये किसान हमारे देश के हैं या नहीं हैं? बीजेपी की सरकार क्या इन्हें चाइना का मानती है, जो इनके खिलाफ इतनी बर्बरता का इस्तेमाल किया जा रहा है, इनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है? पंजाब के किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है। कितने गिरे हुए हैं वो अनभक्त जो अपने खुद के बीजेपी के जो नेता आईएसआई के एजेंट बन के फंसते हैं, उन पर एक लफ्ज़ नहीं बोलते। ध्रुव सक्सेना आज़ाद घूम रहा है बेल पे, जिसने आईएसआई के एजेंट बनने का काम किया, टेलीफोन एक्सचेंज बरामद हुआ था उसके पास से। वो आतंकी नहीं है, लेकिन बीजेपी के अनभक्तों की नज़र में हमारे सिख भाई खालिस्तानी हैं। पंजाब के सिख किसान खालिस्तानी हो जाएंगे। ये है मानसिकता। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। बताइएगा कितने हालात को बेकाबू कर दिया गया है और बर्बरता की क्या सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा और जितना आगे कंटेंट को पुश कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए, ताकि ऐसे जो लोग हैं उनको बेनकाब किया जाए, जो किसान हितैषी बनने का नाटक करके किसान विरोधी नीति पे काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।